हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। गाइज, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। सो गाइज, आज मैं चेक करूंगी कि आपके पार्टनर जिनसे भी आप प्यार करते हो नाइट में उनके क्या डीप इमोशन है, क्या वो डीप थिंकिंग करते हैं आपके लिए। सो मैं सब चेक करूंगी कि अगर आप चैनल पर न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और क्लेम कीजिएगा एनर्जी किसकी है, ताकि मैं आपकी आगे की एनर्जी पिक कर सकूँ। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, इंस्टा पर व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के नाइट में डीप इमोशन क्या है आपके लिए। यूनिवर्स एंजल डिवाइन मुझे गाइड कीजिएगा, मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन है उनके डीप इमोशन क्या है नाइट में। ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा आपके प्रति प्यार को फील करता है नाइट में। इनके ना जज्बात ओवरफ्लो हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये पार्टनर ना आपको मिस करता है, आपको मिलना चाहता है, कहीं दूर हो सकता है ये। ये अपना इन्होंने ना ऐसा लगता है ना मुझे, जैसे इन्होंने अपने ना जज्बात, अपनी फीलिंग, अपना लव प्यार सब कंट्रोल करके रखा हुआ है यहाँ पर। ये पर्सन यहाँ पे ना ओवरफ्लो हो रहा है यहाँ पर। इसकी जो मुझे डीप इमोशन में मुझे इनकी एनर्जी जो पिक हुई है ना, इनमें मुझे लगता है कि यहाँ पे ये पार्टनर ना रोता भी होगा आपको मिस करके। ये आपसे बेतहा प्यार करता है यार। इसका नाम एम पर डब्ल्यू पर हो सकता है। यहाँ पर ना आपसे इनकी बातचीत नहीं हो रही है। यहाँ पर ये आपको बता नहीं पा रहे कितना ये आपको प्यार करते हैं यहाँ पर। यहाँ पर आप कहीं दूर हो सकते हो इनसे, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। यहाँ पर आप टैरो रीडर हो सकते हो, यहाँ पर आप कोई आध्यात्मिक पर्सन हो, लेकिन इनको लगता है आप इनकी फीलिंग को बिना कहे जान लेते हो। और जहाँ पर आप इनको लगता है ना आप इनके ट्रू इमोशन, ट्रू साइड को आप अब देखना नहीं चाहते हो, अब आप साइलेंट हो। यहाँ पर ये सडनली कोई आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ लौट आना चाहते हैं। यहाँ पर ये आपसे प्यार करते हैं। ओके। ये यहाँ पर क्या एक्शन लेना चाहते हैं, यहाँ पर ये इनकी डीप इमोशन में आई, ये आपके साथ फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में लौट आना चाहते हैं। अगर आपका हस्बैंड वाइफ है तो आपके पास आना चाहता है। अगर आप सिंगल हो तो ये आपके साथ फैमिली क्रिएट करना चाहता है, आपको प्यार का, लव का कोई प्रपोजल देना चाहता है, कोई गिफ्ट देना चाहता है। ये कहीं दूर हो सकता है, इसके घर के पास मैदान हो सकते हैं जहाँ कहीं अभी है ये। यहाँ पर ये पार्टनर ना आपको ऐसे देखता है ना जैसे आप एक स्टार हो इसकी नज़र में। ये बहुत भूलने की इसने पास्ट में कोशिश भी की है आपको, लेकिन इसके माइंड में ना रह रह के आपका ख्याल आता है। ये आपकी तरफ आना चाहता है बहुत ज़्यादा, इसकी ना फीलिंग में है ये। यहाँ पर ये आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है, आपके 2 चाइल्ड हो सकते हैं। अगर आपका हस्बैंड वाइफ है, अगर आप सिंगल हो तो ये आपको अपनी फैमिली से मिलवाना चाहता है, परिवार से मिलवाना चाहता है। और यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा दुखी है, परेशान नज़र आता है, क्योंकि यहाँ पर रिलेशनशिप इनको लगता है आपने एंड कर दिया, अब आप इनसे प्यार नहीं करते हो, अब आप इनसे दूर जा रहे हो। यहाँ पर ये पार्टनर कहीं आपके पास ट्रेवल करके आना चाहता है, किसी लीगल मैटर में फंसा हो सकता है। यहाँ पर ये देख रहा है आप कोल्ड डिटैच हो, आपको बिल्कुल भी इनकी याद नहीं आती, आपका ये बदला हुआ रूप देख कर ना ये डरा हुआ है यहाँ पर। कुछ जहाँ तक इसने जो भी पेशेंस इसने रखे थे ना कंट्रोल करके, अब ना ये कुछ डिसीजन लेना चाहता है। ये यहाँ पर आपको मैरिज का ऑफर देना चाहता है यार। ओके। सो अच्छे हैं, इमोशनल है आपके लिए नाइट में, इसकी डीप इमोशन तो ट्रू आए हैं। चलो, चलिए देखते हैं आपके पार्टनर आपके लिए क्या डीप इमोशन रखते हैं। सबसे पहली बात, ये आपसे प्यार करते हैं, अपने जज्बात आपको बताना चाहते हैं, ताकि ये रिलेशनशिप आपके साथ बैलेंस कर सकें। अगर आप एज में बड़े हो चाहे आप छोटे हो, तो ये पार्टनर आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहता है। यहाँ पर ये इसका कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही है इसकी ज़िंदगी में। यहाँ पर ये परेशान है, यहाँ पर अपनी ही गलतियों में स्टक हो गया, क्योंकि पास्ट में इसने आपके साथ बैलेंस क्रिएट नहीं किया। पास्ट में इन्होंने आपके साथ चाहते तो बैलेंस बना सकते थे, लेकिन बनाया नहीं इन्होंने, तो इस चीज़ का इनको रिग्रेट है। ये दूर से देख रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में कैसे आप सब कुछ बैलेंस कर रहे हो, कैसे आपने अपने जज्बातों पर कंट्रोल किया हुआ है, आपने अपनी फीलिंग पर कंट्रोल किया हुआ है। ये यहाँ पर आपको ऑनलाइन स्टॉक करते हैं, कहीं ना कहीं से ये आप पर नज़र बना के रखते हैं। फेक अकाउंट हो सकता है इनका, जिससे आपको ये देखते हैं।
सो ये यहाँ पर इसलिए देखते हैं, इनको लगता है आप इनके प्रति ये जानना चाहते हैं, क्या आज भी आप इनके प्रति लॉयल हो, क्या आज भी आप इनको प्यार करते हो, क्या आज भी आप इनको कोई ऑफर देना चाहते हो, प्यार का, लव का कोई मैसेज करना चाहते हो, या अदरवाइज ये आपके डे ड्रीम करता है, ये यंग हो सकता है। सो यहाँ पर ये जो पर्सन है यहाँ पर ना, सो ये आपको अपनी दुनिया मानता है, और ये ना नाइट में ना आपकी दुनिया में, आपकी जिंदगी में, आपकी लाइफ में ये ताक झाक करता मुझे नजर आता है। ये यहाँ पर जानना चाहता है कि आप कैसे रह रहे हो, क्यों देखता है। सो ये क्लियर कट कोई बात आपसे करना चाहता है, क्योंकि आपसे ये प्यार करता है। सो ये यहाँ पर आपको जस्टिस देना चाहता है। ओके, सो इसलिए ये आपको देखता है। सो यहाँ पर ये इसके इमोशन अगर मैं कहूँगी तो ट्रू है आज की डेट में। सो यहाँ पर ये पार्टनर आपका ना आपको स्टॉक भी करता है। तो यहाँ पर क्यों करता है, क्योंकि ये आपको अपने जज्बात बताना चाहता है, और जो भी इनके दिल में आपके लिए मोहब्बत है, दिल खोल के आपको बताना चाहता है। और अगर आप एज में बड़े हो तो ये आपके साथ बैलेंस करना चाहता है। अगर आपके बच्चे हैं तो भी ये आपको एक्सेप्ट करना चाहता है। सो कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं, यहाँ पर आप डाइवोर्स भी हो सकते हो, ये सिंगल हो सकता है पार्टनर आपका, तो एज में भी छोटा हो सकता है, लेकिन ये आपके साथ बैलेंस करने के बारे में सोचता है, रिलेशनशिप बनाने के बारे में सोचता है। सो यहाँ पर अगर आप सिंगल हो तो यहाँ पर ये आपके साथ शादी करना चाहता है, चाहे आप एज में बड़े हो। तो अगर आप मैरिड हो इनके साथ, तो ये अपने बच्चों के पास आना चाहता है, क्योंकि इन्होंने आपसे वेट करवाई है, और अपने बच्चों को इन्होंने इनजस्टिस किया बच्चों के साथ। तो ये जस्टिस करना चाहते हैं आपके साथ भी, उनके साथ भी। 3 चाइल्ड, 2 चाइल्ड, 1 चाइल्ड आपके हो सकते हैं। जितना भी इन्होंने आपको कंफ्यूजन में रखा, दो लोगों में, दो सिचुएशन में इन्होंने आपको फंसा के रखा, ईगो दिखाई, अक्कड़ दिखाई, तो ये सारी चीजें इन्हीं पर बारी पड़ी हैं। तो इन्हीं के ऊपर उनका बोझ है, इनके दिल पर एक बारी, एक कहते हैं ना बर्डन सम सिचुएशन है इनके लिए। ये इनके दिल पर एक बोझ है जो इन्होंने आपके साथ किया। और सो क्या किया इन्होंने, इन्होंने ना आपको छोड़ के किसी और के साथ जाने की कोशिश की है पास्ट में। अगर आपके साथ ये रेजोनेट होता तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज दूसरी सिचुएशन है, इनके दिल पर बोझ है, जब तक ये बोझ नहीं खत्म होगा, जब तक ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग नहीं कर लेते। सो क्योंकि ये जानते हैं आप हमेशा इनसे प्यार करते रहे हो, आपने तन मन धन से इनकी सेवा की है, प्यार किया है इनको, तो ये जानते हैं यहाँ पर। सो ये आपको गॉड गिफ्टेड भी मानते हैं। सो ये कोई बड़ी ऑफर आपको देने के बारे में सोचते हैं। यहाँ पर ट्रैक्शन बहुत है, यहाँ पर गजब का ट्रैक्शन है, ये आपके पास आना चाहते हैं। सो यहाँ पर ये आपकी जब भी पिक्स वगैरह देखते हैं ऑनलाइन सोशल साइट से, आपकी वीडियोस वगैरह देखते हैं ना, तो इनका जी चाहता है कि दौड़कर आपकी तरफ आ जाए, क्योंकि ये आपको छूना चाहते हैं, टच करना चाहते हैं, क्योंकि ये आपसे प्यार करते हैं। ये सबसे पहले ये देखेंगे क्या आप इनकी वेट करते हो, और यहाँ पर ये ब्रेकअप को ख़त्म करना चाहते हैं। कोई कॉल, कोई टेक्स्ट मैसेज आपको देना चाहते हैं, क्योंकि प्यार बहुत है, बेशुमार मोहब्बत है। सो यहाँ पर ये पार्टनर कुछ करना चाहता है आपके लिए, ताकि आपकी ज़िंदगी में कुछ नया कर सकें। इसके डीप इमोशन क्या है यूनिवर्स, शादी करना चाहता है ये आपसे, न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट करना चाहता है। सो चाहे आप कुछ भी आपके बीच पास्ट में हुआ हो, लेकिन ये यहाँ पर आपको अपना बनाने के लिए ना बेकरार नजर आ रहा, स्टक है आप ही पर। और ब्लॉक अनब्लॉक की अगर स्थिति है आप लोगों के बीच, तो ये यहाँ से निकलना चाहता है और आपसे बात करना चाहता है। और हैंगड की सिचुएशन में है, क्योंकि खुद से रिलेशनशिप छोड़ के गया था, इसलिए समझ नहीं आ रहा क्या करूं, और आज आपकी यादों में बैठा हुआ है यहाँ पर। सो यहाँ पर ये पैसा इकट्ठा कर रहा है, और कंफ्यूजन में है, दो चीजों में जगलिंग कर रहा है, दो सिचुएशन में फंसा हो सकता है ये पार्टनर, और वहां से निकल कर आपको कॉल करना चाहता है, मैसेज करना चाहता है। और ये आपसे कह सबसे पहले तो ये आपसे कहना चाहता है कि मुझे तुम्हारे साथ इस रिलेशनशिप की ज़रूरत है, मैं तुम्हें भूल नहीं सकता हूँ यहाँ पर, चाहे ये लड़की चाहे ये लड़का है। सो ये आपके आपको ये भी कहता हुआ नजर आता है कि मुझसे गलती हुई है। सो मैं इस रिलेशनशिप में न्यू स्टार्ट चाहता हूँ, एक सेकंड चांस मुझे दो, और अब मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, ना मैं तुझे चीट करके जाऊंगा, क्योंकि तुम एक सच्चे ईमानदार इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हारी तरफ लौट रहा हूँ। तुम्हें मुझे सच्चे दिल से चाहा है। सो ये जो पार्टनर है ना, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचता है, आप भले ही ना सोचो,
लेकिन ये बहुत ओवर थिंकिंग करता है आपके लिए। डीप इमोशन क्या है इस पार्टनर के? यूनिवर्स, एंजल मुझे बताइए इस पर्सन के डीप इमोशन। आप एक सिंपल, एक मासूम इंसान हो, एक एक बिल्कुल जो जिसके अंदर एक न छल ना कपट हो है, वो पर्सन हो आप। तो यहाँ पर ये देखता है आपको कि आप कितने मासूम थे। मैंने क्या किया तुम्हारे साथ? मैंने तुम्हें यहाँ पर चीटिंग कर दी, मैंने तुम्हारे साथ। मेरे पास चॉइसेस और भी थी, मैंने उनको चूज करने को निकल गया। मैंने तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं दिया, तुम्हारे प्यार का मैंने कदर नहीं की, प्यार की जज्बातों की कदर नहीं की। सो मैं आगे निकल गया। सो ये यहाँ पर अब ये लौट आना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं अब मुझे तुम्हारी याद आ रही है, मैं अपने बच्चों के पास, अपनी फैमिली के पास लौट रहा हूँ। मैं नहीं चाहता इस रिलेशनशिप को मैं एंड करूँ। सो अगर आप सिंगल हो तो ये चाहता है कि यहाँ पर मैं तुम्हारे पास लौट रहा हूँ, मुझे तुम्हारे साथ फैमिली चाहिए, बच्चे चाहिए, और मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर मैं इसको एंड एंड करूँ इस रिलेशनशिप को। मैं और दर्द नहीं सह सकता। सो यहाँ पर मैं और तकलीफ में नहीं रह सकता, सिचुएशन कोई भी हो आप लोगों की। सो अगर यहाँ पर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले हो तो उसके लिए भी मैं बता देती हूँ। सो ये यहाँ पर आपसे कहना चाहता है कि तुमसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, मैंने तुमको बहुत सिंपल सीधा इंसान समझा, और यहाँ पर मैंने तुम्हारी भावनाओं की, प्यार की कदर नहीं की। मैंने तुम्हें चॉइसेस में रख दिया यहाँ पर। मुझे लगा तुमसे बेटर कोई पर्सन मुझे मिल जाएगा यहाँ पर। तो क्यों क्यों किया इन्होंने ऐसा आपके साथ? क्योंकि आप मैरिड थे यहाँ पर। ओके। तो यहाँ पे ये आपको कहना चाहते हैं कि अब मैं तुम्हारी तरफ लौटने का रास्ता नजर ढूंढ रहा हूँ, और यहाँ पर मैं इस सिचुएशन में हूँ, दर्द में, तकलीफ में हूँ तुम्हारे बिना। क्योंकि मुझे लगता है तुमने अपना रिलेशनशिप खत्म कर दिया, और यहाँ पे तुम अपनी फैमिली में खुश हो, बच्चों के साथ खुश हो, अपने हस्बैंड के साथ खुश हो। लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूल सकता, मैं तुम्हारी जिंदगी में फिर से लौट कर आऊंगा। और ये यहाँ पर आपकी तरफ लौटते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। सो ये चाहते हैं कि आप इनके बनकर रहो, क्योंकि आप इनकी विशफुलमेंट हो। तो ये चाहते हैं आप अगर अपने हस्बैंड के साथ रह रही हो, ये चाहते हैं उनको छोड़ के आप इनके साथ शादी बनाओ। सो ये सिनारियो है। इनके जितने इन्होंने पेशेंस बहुत रखा था, अब इनका कंट्रोल खत्म हुआ है, खत्म हो गया है। क्योंकि यहाँ पर ना आपने बिल्कुल ही इनसे बातचीत खत्म कर दी है। तो ये जो आपने ये किया ना, तो इसलिए ये कहीं दूर हो सकते हैं, ये आपके पास लौट आना चाहते हैं जितनी जल्दी हो सके, और आपसे प्यार फिर से प्यार करना चाहते हैं। ये आपसे भी ट्रू लव करते हैं, और जो आपको कहना चाहते हैं आप भी इन्हीं से प्यार करो। और ये चाहते हैं आप इस रिलेशनशिप को एंड ना करो। इसमें अगर एंडिंग हो चुकी है तो यहाँ पर रीवर्थ करो, चाहे आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों की बात कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पर ये जो पर्सन है ना आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहता, क्लियर कट बात करना चाहता, आपके जो दूसरे आपकी लाइफ में जो आपका पार्टनर है उसके बारे में ये बात करना चाहता है कि भाई तुम उससे छोड़ दो और मेरे साथ रहो। सो ये वाली सिचुएशन बनी हुई है, ट्रायंगल बना हुआ है यहाँ पर, लव ट्रायंगल बना हुआ है यहाँ पर। सो ये अगर सिंगल हो तो ये यहाँ पर लौटना चाहता है, आपके पास आकर शादी का कमिटमेंट देगा आपको। अब ये आपसे दूर नहीं जाना चाहता, क्योंकि आपसे दूर रहकर इसने बहुत कुछ दर्द सहा है, तो अब और नहीं सहना चाहता। सो यूनिवर्स अब बताइए ये पर्सन की फीलिंग क्या होती है नाइट में? रोता है, वो जज्बात थे इसके, जो ट्रू ट्रू इमोशन थे इनके। सो एक क्या फील करता है? ये फील करता है पास्ट की सारी बातें इसके माइंड में रहती है। या तो आपकी तरफ थर्ड पार्टी हो सकती है, या इसकी तरफ थर्ड पार्टी कोई थी जिसके कारण आपका रिलेशनशिप टूटा। या तो आप मैरिड हो सकते हो किसी के साथ, तो इस पार्टनर ने आपको छोड़ दिया। अदरवाइज ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी के साथ निकल गया। लेकिन प्यार आपका ट्रू था, सच्चा प्यार था यहाँ पर। सो यहाँ पर ये यहाँ पर अब इस रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहता है, बैलेंस करना चाहता है ये आपके साथ किसी भी कारण। सो यहाँ पर एक सिनारियो ये भी है, मदर हो सकती है इनकी, बड़ी सिस्टर हो सकती है, बड़ा भाई हो सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर कोई बड़ा है जिसके कारण इसने रिलेशनशिप आपके साथ पास्ट में तोड़ खत्म कर दिया। तो ये यहाँ से निकल गया आपको छोड़ के। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ लोग सोलमेट से डील कर रहे हैं, यहाँ पर कार्मिक पार्टनर नहीं है। तो यहाँ पर ये पर्सन ना अभी उदास है यहाँ पर। क्यों उदास है? क्योंकि यहाँ पर ये आपके लिए बेहद इमोशनल हुआ है, लेकिन यहाँ पर इनको समझ नहीं आ रहा मैं करूँ क्या। ये रोता भी है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कुछ इसकी लाइफ में ऐसा हुआ है ना, ये इसने किसी के बहकावे में आकर आपके साथ रिलेशनशिप एंड किया है। सो अगर मैं बात करूँ तो बैलेंस पास्ट में भी बना सकता था अगर चाहता, लेकिन बनाया नहीं इसने।
तो उस चीज का रिग्रेट करता नजर आ रहा है यहाँ पर। सो यहाँ पर ये आपको ईगो भी दिखाता रहा है, अक्कड़ भी, इसके अंदर अक्कड़ भी बहुत है, यहाँ पर लीडरशिप क्वालिटी है कोई ये। तो ये यहाँ क्या करता है, ये कैसा पर्सन है, ये झुकता नहीं है जल्दी, ये झुकना पसंद नहीं करता। तो यहाँ पर ये इसने, लेकिन जो ये सोच लेता है वो करता है यहाँ पर, क्योंकि इसके अंदर ऐसी क्वालिटी है। तो ये मैस्कुलिन ऐसे ही होते हैं। तो यहाँ पर ये जो पर्सन है ना, अब इसने सोच लिया भी अब तुम्हारे साथ न्यू बिगिनिंग करनी है तो करनी है। सो ये जो इसने सोचा है यही जजमेंट है यूनिवर्स का। अब ये यहाँ पर आपके साथ रीयूनियन में आना चाहता है, परमानेंट रीयूनियन में आना चाहता है। ये चाहता है शादी कर लेनी चाहिए अब मुझे तुमसे, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, रह नहीं सकता, मैंने रह के देख लिया भाई। सो अब ये यहाँ पर ना बैलेंस करना चाहता है रिलेशनशिप को, अपने प्यार के साथ बैलेंस करना चाहता है, अपनी मोहब्बत के साथ बैलेंस करना चाहता है। सो ये जानता है आप एक मैरिज मटेरियल पर्सन हो। सो यहाँ पर ये आपके साथ रिकन्सिलेशन चाहता है, और यहाँ पर ये आपको अपना प्यार, अपना लव, अपनी केयर आपको देना चाहता है। और ये बदले में ये भी चाहता है आप भी इसको ट्रू लव करो। और अभी ये आपको स्टॉक करता है, कहीं ना कहीं से देखता है, नजर बना के रखता है। और ये नहीं चाहता, ये सभी लोग हैं इनके पीछे जो बैंड्स है ना, ये सारे लोग हैं, इतने लोग आपको एडमायर कर रहे हैं, लाइक करते हैं आज की डेट में, ये नहीं चाहता ये सभी लोग आपकी तरफ बढ़े। सो ये इसने बैंड को पकड़ा हुआ है, इसका मतलब इसने आपको पकड़ा हुआ कस के, ये आपको भूलने वाला नहीं है, छोड़ने वाला नहीं है। चाहे आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, चाहे आप लव रिलेशनशिप में हो, सिंगल हो, चाहे आप मैरिड हो, ये आपको कभी नहीं छोड़ने वाला। और ये जहाँ चाहता है कि आपको आगे बढ़कर मैं मना लूं, किसी तरीके से आपको अपने जिंदगी में ले आऊं। स्टॉकिंग की एनर्जी है, बार बार बता रही हूँ, देखता है कहीं से फेक अकाउंट है यहाँ पर। सो यहाँ पे ये सामने से आपको शो करता है कि मुझे तुमसे, तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, मुझे तुम्हारे तुम्हारे से किसी एक्शन से कोई डर नहीं लगता है। लेकिन यहाँ पर आपको बहुत लाइक करता है, क्योंकि यहाँ पर आप एक एम्प्रेस हो। यहाँ पे एम्प्रेस लाइक कि आप ब्यूटीफुल हो, बहुत ज्यादा खूबसूरत हो इनकी नजर में। सुपर नेचुरल पावर आपके पास हो सकती है, अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पर आप गॉड को, ईश्वर को, अल्लाह को मानने वाले हो। सो ये जानता है कि अब आप इसकी तरफ नहीं आओगे। जब तक आप इसकी तरफ नहीं आओगे, पहले इसने सोचा था कि मैं भी नहीं जाऊंगा, अब इनको समझ आ गया भी अगर मैं यहाँ पर किंग बन के बैठा हूँ अक्कड़ में, तो सामने मेरे पास भी, सामने भी एम्प्रेस है, ये भी जल्दी कहीं मानने वाली नहीं है, ये भी मुझे सामने से बाव देने वाली नहीं है। यहाँ पर ये भी अक्कड़ में आप बैठी है, इनको समझ आ गई आप नहीं आओगे इनकी तरफ, ये खुद आपको स्टॉक करते हैं, आपकी एनर्जी से इनको पता चलता है कि आप इनको छोड़ चुके हो। सो ये खुद आपकी तरफ आना चाहते हैं। अब इनका एक्शन देख लेती हूँ, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा यूनिवर्स। ये आपको मनाएंगे, रिझाएंगे, हर तरह से आपको ये अपनी तरफ आ, खींचेंगे। इनको अट्रैक्शन है आपके प्रति, ये चाहते हैं कि यहाँ पर आप भी इनकी इनके प्रति अट्रैक्शन फील करो, आप इनकी बातों को सुनो, लेकिन आप इनको इग्नोर मारते हो, ये आपके पीछे पीछे आते हैं। ये हो सकता है ये सोशल साइट पर अच्छी अच्छी पिक्स डालते हो, वीडियोस डालते हो, लेकिन आप उनको देखते नहीं हो। यहाँ पर रास्ते में आपको मिलता है ये पर्सन, जब मिलती है तो आप इनकी तरफ ध्यान नहीं देते हो, जिस कारण ये पार्टनर ना अब और ज्यादा बेकरार हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर सडनली कोई एक्शन ले सकता है, तो यहाँ पर इसके पास कोई ऑफर है, इसने आपको देनी है। सो हो सकता है ये आपके घर आ जाए, आपके पास सीधा, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है गली मोहल्ले में आ जाए। तो यहाँ पर ये चलते रोड पर आपको प्रपोजल दे सकता है, पार्टनर बंदा ऐसा है भाई। सो इतना इसको है, पूछ सकता है तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती, जब तुम मुझसे करते क्यों नहीं हो बात, क्योंकि ये यहाँ पर जानना चाहता है आपकी जिंदगी में हो क्या रहा है। यहाँ पर सडनली ये कुछ ऐसा करेगा ना, आपको इन पर बिलीव नहीं होगा, कुछ भी डिफरेंट करेगा। कोई कॉल, टेक्स्ट मैसेज करेगा, जैसे कि मुझे कितने दिन पहले एक लड़की ने बताया था कि उसके एक्स लवर ने उनके हस्बैंड के फोन पर मैं कॉल कर दी। तो मुझे वही एनर्जी है ये यहाँ पर भी। तो ये सडनली कुछ ऐसा करेगा, आपके घर पर फोन कर देगा, घर पे आ जाएगा, ऐसा कुछ इसका सिनारियो है, प्लानिंग है इसके माइंड में। क्यों आएगा, क्योंकि ये आपके बिना अधूरा है, दर्द में है, ये फीलिंग लॉस में है, आपको आपके बारे जानना चाहता है, जिंदगी में लौट आना चाहता है, और ये चाहता है आपके साथ न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट चाहता है। सो इसीलिए ये यहाँ पर आपकी लाइफ में आना चाहता है। तो यहाँ पर अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों की मुझे वाइब्स बहुत आ रही है यहाँ पर। अगर आप शादीशुदा हो किसी और के साथ,
तो ये आपको कतई किसी और के साथ जाते हुए देखकर ना सहन नहीं कर पा रहा या कर पा रही। सो ये कुछ ऐसा करेंगे ना कि जिसके कारण ना आपकी ज़िंदगी में तूफ़ान आ जाएगा यहाँ पर। सो ये आपके घर आ सकते हैं, आपके हस्बैंड से बात कर सकते हैं। ये कुछ ऐसा कर देंगे यहाँ पर। या वाइफ़ से बात कर देंगे, "भई तुम साइड से हट जाओ, मेरा प्यार है ये।" कुछ ऐसा करें, कैसा करेंगे यहाँ पर? या जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले जो सिंगल हैं यहाँ पर, सो ये तो आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं रिलेशनशिप, थर्ड पार्टी को ये भगा देना चाहते हैं। थर्ड पार्टी कोई मदर हो सकती है, सो कोई कोई भी हो सकता है बड़ा घर का। सो थर्ड पर्सन भी हो सकता है कोई, कोई आपका फ्रेंड हो सकता है जिसको ये भगा देना चाहते हैं यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर ये आपको अपनी दुनिया मानते हैं, ये नहीं चाहते कि इस दुनिया में कोई और पर्सन रहे आपके सिवा। ये चाहते हैं इस दुनिया में आप हो और ये पर्सन हो दोनों, और तीसरा कोई आप दोनों के बीच ना आए। इतना प्यार गहरा है यहाँ पर। और सो ये चाहते हैं यहाँ पर आपको एक मजिशियन के रूप में देखते हैं। सो यहाँ पर ये चाहते हैं कि आपको अपने दिल की बात सुनाई जाए, आपसे बातचीत की जा सके, आपको ये बताएं कि दिल कितना बेकरार है तुम्हारे बिना, जी ना सकूंगा मैं सच में तुम्हारे बिना। सो ये अपने दिल की बात सताना सुनाना चाहते, ये बताना चाहते ये कितना अपने आप को आपसे दूर रखते थे, कितना यहाँ पर जितना ये दूर रखते थे उतना स्टक हुए पड़े थे, आपके बिना ये अधूरे थे। इन ये बताना चाहते हैं कि आपको कि रिलेशनशिप के एंड होने के बाद मेरे पर क्या गुजरी, यहाँ पर मैंने कैसा जिंदगी जिया है, मैंने कैसे क्या किया है, ये सब बताना चाहते हैं आपको। और ये चाहते हैं आपसे भी पूछना आप इनके बिना कैसे रहे हो इतने दिन। यहाँ पर मुझे ना एक वाइब्स आ रही है, आप ना सॉन्ग के थ्रू बातें करते हो, यहाँ पर सॉन्ग की वाइब्स आ रही है मुझे। जैसे कि ना आप दोनों कहीं सॉन्ग डालते हो, एक दूसरे से बात करना है ना। जब पास्ट में भी आप ऐसे ही बातें करते थे ज्यादा, जब आपके पार्टनर को सॉन्ग सुनने, सॉन्ग गाने, सिंगर हो सकते हो कुछ लोग, तो आपको गाना पसंद है यहाँ पर। तो ये आपको बताना चाहते हैं इसके दिल में कितनी मोहब्बत है आपके लिए, ये पैशनेट बहुत है आपके लिए, बेकरार है, आपको महसूस करना चाहते हैं, छूना चाहते हैं, प्यार करना चाहते हैं। द लवर्स, ट्रू लव है ये, आपसे करते हैं। ये कहीं दूर है, आपके पास आना चाहते हैं, दूर से आपको देखते हैं, और इनको लगता है आपके जैसा पूरे जहान में नहीं है कोई। वो सही कहते हैं ना, जब कहीं कभी किसी को मोहब्बत हो जाती है ना, प्यार में कहते हैं ना, गधा भी कहना नहीं चाहिए मुझे। सो पंजाबी में कहावत है कि जब किसी से मोहब्बत हो जाए तो लंगूर भी हूर लगता है, सही में। तो इसकी नज़र में ना आप ऐसे हो यहाँ के कि जा आपकी नज़र में ये ऐसा है कि इसके जैसा कोई नहीं है। तो यहाँ पर ना ये आपको कोई लव का ऑफर देना चाहता है, यहाँ पर अपना दिल खोल के ना अपना दिल आपके कदमों में रखना चाहता है। सो यहाँ पर ये आपसे प्यार करता है, आपको प्रपोजल देने के बारे में सोचता है, फूल फूल लेकर आना चाहता है आपके पास। उसके बाद जी ऐसे घुटनों के बल आपके कदमों में गिरना चाहता है, ओके। ताकि ये ना पास्ट की सारी चीजें आपसे आपके दिमाग से निकालना चाहता है, और यहाँ पर ना ये आपको जस्टिस देने के बारे में सोच रहा है। इनको लगता है यहाँ पे जो इन्होंने पास्ट में आपके साथ किया ना वो गलत किया है, इनको करना नहीं चाहिए था। सो यहाँ पे इन्होंने आपको टोटली इग्नोर मारा है यहाँ पर। सो इन्होंने आपको जगह जगह से ब्लॉक एंड ब्लॉक की सिचुएशन में रखा, यहाँ पर आपकी तरफ इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। सो अब ये यहाँ पर ना आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, और अब मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पर ये जस्टिस करने के लिए रेडी है, अब आप मानने के लिए रेडी नहीं हो, क्योंकि तुमने मेरे साथ ऐसा किया है, यहाँ पर तुमने इतना मुझे बुरा भला कहा पास्ट में, तुमने यहाँ तक मेरी जगह किसी और को दे दी, मैं भी तुमको पसंद नहीं करती, जाओ भी जाओ, चाहे पसंद नहीं करता जाओ भी जाओ, आप ऐसा कहते हुए मुझे नजर आ रहे हो। लेकिन जितना आप ऐसा करोगे ना उतना ही पर्सन आपको पागलों की तरह ढूंढेगा। और सो ये कहीं दूर हो सकता है, लेकिन ये ना यहाँ पर ना दूर भी हो सकता है, ये आपके पास लौटना चाहता है और आपके साथ ना कहीं जाना चाहता है ये। यहाँ पर इनको इसको ना लव की वाइब्स आए, लव की फीलिंग आए आपके साथ ही, टोटली यहाँ पर कोई ना हो आप दोनों के सिवा, ऐसी जगह पर ये जाना चाहता है। ये चाहता है वहाँ चांदनी रात हो, तू मेरे साथ हो,
और आगे क्या बात हो। तो ऐसा इसका ना कुछ सिनारियो है। तो ये ना, यस यस, ये वहाँ वहाँ जाना चाहता है आपके साथ, कहीं अकेला तन्हाई में, वहां पर आप हो, ये हो, और प्यार की बातें हो। सो ये आपको प्यार करता है, अपना लव, अपना केयर आपको उस टाइम आपको शो करना चाहता है जब कोई हो ना, तनहा हो, तन्हाई हो, वादियां हो अच्छी अच्छी, नेचर हो यहाँ पर। सो ये यहाँ पर आपके साथ ना कहीं दूर घूमने एंजॉयमेंट करने जाना चाहता है। और सो इनको लगता है जजमेंट देना है, जो भी इनके दिल में जो फीलिंग आ रही है यहाँ पर, ये जजमेंट यूनिवर्स का है। पास्ट में इन्होंने आपको इग्नोर मारा, टोटली आपको ऐसे इन्होंने ट्रीट किया जैसे आपकी कोई वैल्यू ही नहीं हो। आज की डेट में इनकी नज़र में आपकी वैल्यू बढ़ गई है, तो यहाँ पर ये समझते हैं ना, इनकी नज़र में तो आप ही आप छाए हो आज की डेट में। तो ये यूनिवर्स का सब किया जरा सब समझ रहे हैं, इनको समझ आ रही है। कभी कभी ये खुद से बातें करते नजर आ रहे, बाहर है खुदा, जब मेरे पास था तब तूने मुझे भगा दिया, तूने मुझे बोला कि नहीं ये तुम्हारे लिए सही नहीं है। सो मैं वहां से निकल गया, जब निकल गई, जैसे अब मैं निकला हूँ या निकली हूँ, तो उसके बाद मुझे यही पार्टनर हर जगह दिखाई दिया। तो तुमने तो मेरी तो फिरकी घुमा दी यहाँ पर। तो अगर मुझे पता होता है ये इतना मेरे लिए इम्पोर्टेंट बन जाएगा पर्सन, तो मैं इसको पास्ट में ही नहीं छोड़ता यहाँ पर। तो अब कितना मुश्किल कर दिया तुमने मुझे। तो कुछ लोगों का पर्सन ना यहाँ पे थर्ड पार्टी में गया है, जो आपका हस्बैंड हो सकता है, वाइफ हो सकती है। तो तब जब गया था तब खुशी खुशी गया था, इनको लगा था आप में हजारों कमियां निकाल के गया था, लेकिन आज की डेट में आपकी एक एक खूबी यूनिवर्स इसको याद दिला रहा है। तो ये सोचता है वाह यूनिवर्स, तूने मुझे कैसे मारा, अच्छे से ट्रीट किया मुझे। ईश्वर को कहता तुमने कोई सजा दी है, मुझे बदला लिया मेरे से। तो यही समझता है यहाँ पे जजमेंट यूनिवर्स का है। यूनिवर्स का ये भी समझता है यूनिवर्स ने मुझे तुम्हारे साथ बांध दिया है यहाँ पर। इनको ऐसा लगता है डिवाइन ने किया, मुझे बांधा हुआ है, तुम्हारी यादों में बांधा हुआ, तुम्हारी प्यार में बांधा हुआ है। मैं, या इनको ऐसा भी लगता है यहाँ इस प्यार से मैं कभी निकल नहीं सकता, मैं तुम्हारे प्यार में बंध गया हूँ, जब बंध जाना चाहता हूँ। यस, इनको लगता है मैं तुम्हारे प्यार से कभी यहाँ पर निकल नहीं पाऊंगा, तुम्हारे प्यार के बंधनों से, क्योंकि यूनिवर्स ने मुझे तुम्हारे साथ बांध दिया है। इनको ये सब यूनिवर्स का करा धरा लगता है, और ये कोसते भी होंगे कभी ना कभी बैठकर। तो यहाँ पे अगर आपका पार्टनर थर्ड पार्टी में है ना, तो वहां पर भी इनको लगता है ना सुकून नहीं है, वहां पर चैन नहीं है, शांति नहीं है। सो वहां पर भी ये आप ही को देखते हैं। इनको लगता है, ये इनके दिल की धड़कनें बढ़ जाती है जब आपको देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत ज्यादा इनकी नजर में ना ऐसे वैसे स्टार जैसे हो, एक एक कोई कल हीरो होता है ना, हीरोइन होती है, वैसे हो आप इनके लिए। वो तो फेल कर दियो हो आप, हीरो को भी फेल कर दियो, हीरोइन को भी फेल कर दियो। सो ये जो पर्सन है ना, इनकी तो आप धड़कन हो भाई। और यहाँ पर ये आपसे शादी करना चाहते हैं, देखिए, मैरिज करना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, अब आपको पाना चाहते हैं, आप भी यही चाहते हो, मिरर कर रहे हो दोनों। सो जो ट्विन फ्लेम होते दोनों ही मिरर कर रहे हैं। तो जो यहाँ पर यहाँ पर ये पार्टनर ना आपका स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, और यहाँ पर ये बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग है इसकी जिंदगी में, कैसे क्या करूं, कैसे करूं, कैसे उसको अपनी जिंदगी में लाऊं, मेरी जिंदगी है वो। सो यहाँ पर ये इतना दूर तक सोचता है। सो यहाँ पे आप इसकी दुनिया हो, इसकी जिंदगी हो। और यहाँ पे ना ये एक बात मैं और देख रही हूँ, इनको ये भी लगता है यहाँ पर ना, यहाँ पर कोई पर्सन है, यहाँ पर आप छुप छुप के ना इनसे बहुत चीजें छुपाने लगे हो, आप किसी और को भी डेट करने लगे हो, या किसी के साथ जाने लगे हो, घूमने लगे हो। सो ये सोच देखा होगा इसने किसी के साथ, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है। सो अदरवाइज ये ना बहुत ज्यादा ना परेशान है यहाँ पर। इनको लगता है कोई आपसे, इनको ना ऐसा लगता है ना आपको कोई इनसे छीन लेगा। और ये सोच में पड़े हुए, बड़ी दुविधा में फंसे हुए नजर आ रहे हैं कि क्या वो तुम्हारा दोस्त था, भाई था, या अगर लड़का है तो ये सोचता है कौन था वो जो तुम्हारे साथ था, कोई किसी को देखा है इसने, यहाँ पर कंफ्यूजन में है इसलिए ये। अगर लड़की थी तो ये सोचती है वो कौन थी तुम्हारे साथ, सिस्टर हो सकती है, कभी कुछ सोचती कभी कुछ, आपके साथ कोई था, इन्होंने देखा है सडनली।
तो उनके बारे में बहुत सोचते हैं ये कौन है। या तो आपकी किसी डीपी को किसी ने लाइक कर दिया, या कमेंट कर दिया, या तो ऐसा हो सकता है आपकी वीडियोस को किसी ने लाइक कर दिया, कमेंट कर दिया। तो ये दुविधा में है, ये कौन है भाई जिनके साथ ये बात कर रहे, कंफ्यूजन में बैठे हुए हैं ये। भाई मुझे बताओ भाई तुम कौन हो, ये पूछना चाहते हैं यहाँ पर। बताओ बताओ भाई तुम किससे बात करती हो या करते हो। यस, इनको लगता है यहाँ पर ना आपके पास दो चॉइसेस हैं यहाँ पर। दो लोग हैं। अगर लड़का है तो अगर आप लड़की हो तो इनको लगता है ना, अगर आप लड़के हो तो इनको लगता है आपके पास दो चॉइसेस हैं, दो लड़कियां हैं, आप किसी दो को डेट कर रहे हो। एक तो ये हो गए, इनको तो आपने झगड़ा किया हुआ है, फाइट की है। तो इनको लगता है एक और है यहाँ पर जिससे आप बात करें, ये पूछना चाहते हैं वो कौन है भाई, बता मुझे सही से बता वो कौन है। तो यहाँ पर ये पूछते नजर आ रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर मैं एक बात और देख लूंगी यहाँ पर, अगर आप लड़की हो ना तो ये पूछना चाहते वो लड़का कौन था जिसने तुम्हारे कमेंट किया, तुम्हें लाइक किया, या रास्ते में तुमसे बात की। कुछ पूछना चाहते हैं यहाँ पर, तुम मेरी हो भाई, किसी और की कैसे हो जाओगी। सो यहाँ पर ये आपके साथ हैप्पी मैरिड लाइफ बनाना चाहते हैं। ठीक है। सो ये चाहते हैं आपके बच्चे हो, फैमिली हो, फिर आप कभी छोड़कर ही नहीं जाओगे इनको। और रीयूनियन चाहते हैं आपके साथ, परमानेंट रीयूनियन चाहते हैं। ये अब आएंगे ना तो आपको एक दो घंटा या तीन चार बार मिलने नहीं आएंगे कि चलो बैठते हैं कॉफी पीते हैं। ऐसा नहीं, ये सीधा आएंगे आपको सडनली कहेंगे शादी करनी है भाई, कमिटमेंट देना है। ओके। सो ये इसकी एनर्जी है। सो अब मैं चेक करती हूँ यूनिवर्स क्या कहना चाहती है। एक्शन है इसका, यही एक्शन होगा इसका। यूनिवर्स आप बताइए क्या कहना चाहते हैं, बताइए मुझे क्या कहना चाहते हो। यूनिवर्स बताइए मुझे, वन बाय वन, इतने नहीं। ओके। सबसे पहली बात, इसके पास ऑफर है आपको देने के लिए, ये आ रहा है यहाँ पर। ये कुछ बड़ा करने के बारे में सोचता है। तो यहाँ पर ये बड़ा इसलिए करने के बारे में सोचता है क्योंकि पास्ट में इसने यहाँ थर्ड पार्टी के कारण आपको छोड़ दिया। तो यहाँ पर अब ये वो वो सब नहीं चाहता अब ये इस रिलेशनशिप में। अब ये किसी को मौका नहीं देना चाहता यहाँ पर। ये सडनली आपको मैरिज का कमिटमेंट देना चाहता है। और यहाँ पर ये नहीं चाहता अब और आपको, आपके लिए या अपनी फीलिंग को, अपने प्यार को कंट्रोल करके रखे, क्योंकि ये बहुत उदास है आपके बिना, इमोशनल बहुत है यहाँ पर। सो अब यहाँ से देख लेते हैं। ओके। आर्गुमेंट, झगड़े, फाइट। ठीक है। उसके बाद इसने किया आपके साथ ब्रेकअप। ओके। अब ये यहाँ पर ना शादी करना चाहता है गाइस। मुझे बड़ी हंसी आ रही है यार, इतनी हंसी, बताऊं क्यों। देखो, ओके बताती हूँ, ये सारे कार्ड ले लेती हूँ। देखो, ये पार्टनर ना आपसे प्यार करता था, ठीक है। आप ना इनका इंतजार करते रहे हो बहुत ज्यादा। ये सडनली आपके साथ कम्युनिकेट इसने बंद कर दिया, बातचीत बंद कर दी है। ऐसा इसने डिसीजन ले लिया, यहाँ पर रिलेशनशिप भी एंड कर दिया। आप जस्टिस मांगते रहे, इसने दिया नहीं, ये भाग निकला आपकी जिंदगी में। क्यों? क्योंकि इसके पास कोई और चॉइसेस आ गई थी, उसको चूज करने निकल गया। तो यहाँ पे इसने कर दी थर्ड पार्टी क्रिएट। प्यार आपसे करता था, थर्ड पर्सन भी अच्छा लगने लगा, तो आपको छोड़ दिया इसने यहाँ पर। प्रैक्टिकली होके इसने सोचा यहाँ पर कि मुझे तुम्हारे साथ क्या करना, आप उसके साथ रहते हैं। सो उसके साथ निकल गया, आपको ईगो दिखाने लगा यहाँ पर। सो आज की डेट में उदास है और यहाँ पर फीलिंग लॉस में बैठा हुआ है, ठीक है। सो अब देखो क्या कर रहा है, अब देखो, इसको उल्टा कर लेते हैं। अब आप इनकी वेट नहीं कर रहे हो, आप सेल्फ लव कर रहे हो ना, तो आपको इनसे बात करने की अब अंदर से तलब उठती है, ना तो आप इनसे बात करना चाहते हो। आपने क्लियर कट ठान लिया भी आप तुमसे बात नहीं करनी है। तुमने मेरे साथ गलत किया, रिलेशनशिप को एंड किया, मैं तुम्हारे साथ बात नहीं करूंगी, ठीक है। सो लेकिन ये चाहता है कि ये देखता है आपको आप सेल्फ लव करते हो,
और यहाँ पर ये चाहता है आप इनसे बात करो। यूनिवर्स ने देखो कैसे ही इसको इसका माइंड सेट किया, अच्छे से इसको बंदा बनाया है यहाँ पर। अब ये चाहता है आप इनसे बात करो और ये चाहता है कि आप आगे बढ़ो। तो और इस रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग न्यू स्टार्ट करो। अगर आप नहीं बढ़े तो ये खुद बढ़ेगा। और ताकि ये चाहता है आपको जस्टिस दिया जाए। अब आपको जस्टिस चाहिए ही नहीं। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं, वो कहते हैं अब आ सही तेरे को बताते हैं। तो यहाँ पर ये बंदा बड़ा बुरा फंसा है। यहाँ पर देखिए फीलिंग लॉस में बैठा हुआ है और सामने से अकड़ दिखा रहा, देखो फीलिंग लॉस में, 5 ऑफ कप्स, दर्द है, तकलीफ है, तुम्हारे जाने का गम भी है मुझे सता रहा। और यहाँ पर मैं तुमको अकड़ भी दिखा रहा हूँ, ये भी जरूरी है, नहीं तो मेरी ईगो खत्म हो जाएगी, ईगो पर चोट लगेगी। सो ईगो दिखा रहा है ये यहाँ पर आपको। और ये चाहता है यहाँ पर इस रिलेशनशिप पर वर्क करना, आपके साथ करना चाहता है। अब ये चाहता है कि यहाँ पर आपसे प्यार करता है, तो यहाँ पर आपके लिए इमोशनल हुआ हुआ है आज। और ये चाहता है अगर थर्ड पार्टी अभी भी है इसकी लाइफ में तो उसको भगा देना चाहता है। भाई क्यों भगाना चाहता है जब तू खुद लेकर आया थर्ड पार्टी को? समझ ही नहीं आ रही। पहले तुम अच्छे खासे तुम्हारा रिलेशनशिप था एक, तुमने उसमें थर्ड पार्टी क्रिएट कर डाली। अब थर्ड पार्टी आ गई, अब थर्ड पार्टी भी अच्छी नहीं लग रही। तो कुछ लोगों का पार्टनर तो थर्ड पार्टी को छोड़ के ही भाग निकला है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी को भगा दिया किसी किसी के पर्सन ने यहाँ पर। सो उसके बाद यहाँ पर इमोशनल होकर बैठा है। और यहाँ पर सडनली कोई एक्शन जो ले सकता है और यहाँ पर आपको करता है स्टॉक, देखना चाहता है आपकी जिंदगी में क्या हो रहा भाई। आखिर भाई मेरा पर्सन कहाँ रह गया? इसको चाहिए, तू ही तू चाहिए मुझे भी, तुमसे ही बात करनी है मुझे, और कोई इंसान ही पसंद नहीं है। मैंने ठान लिया क्लियर कट कि तू ही मेरा प्यार है, तू ही मेरी जान है। यहाँ पे मैं रिवर्स तुम्हारे साथ ही करूंगा, जब करूंगी। और मैं जस्टिस देने आ रहा हूँ अब मांगा नहीं किसी ने जस्टिस, तो खुद आ गया देने के लिए। सो यहाँ से बताऊंगी, आर्गूमेंट, फाइट किए, झगड़े किए, ब्रेकअप कर लिया आपके साथ। उसके बाद यहाँ पर अब ये सोचता है शादी करनी है आपके साथ, न्यू बिगिनिंग। ठीक है। तो यहाँ पर पहले इसका माइंड खराब हुआ, यहाँ पर चेंज हुआ, यहाँ पर आर्गुमेंट की ये ब्रेकअप कर लिया इसने। सडनली ब्रेकअप हुआ आपका। तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा इमोशनली आप काफी अपसेट रहे इस पर्सन के लिए। और यहाँ पर आपका एक ड्रीम टूटा है, आपने इनके साथ घर बनाने का सपना देखा था, लेकिन आप इनको मनाते रहे, लेकिन ये माना नहीं। उसके बाद न्यू बिगिनिंग हुई, आपने खुद के साथ न्यू बिगिनिंग की और यूनिवर्स के करीब आए यहाँ पर। सो जो भी आपके साथ, पहले मैं ये बता दूं, ब्रेकअप हुआ है यहाँ पर, ये यूनिवर्स की तरफ से हो। देखिए ये यूनिवर्स है यहाँ पर, इन्होंने आपको जुदा किया है। सो यहाँ पर अब ये चाहता है, या फिर टोटली ये चाहता है कि आप इनके साथ न्यू बिगनिंग करो, सारे झगड़े आर्गुमेंट खत्म करो। इनको ये भी परेशानी हो रही है कि तुम्हारी तरफ बड़े लोग तुमको पसंद करते, लाइक करते हैं। हो सकता है आप इनको बताते हो मुझे वहां से प्रपोजल आया, यहाँ से आया। तो इनको ये इनसिक्योर हुए पड़े हैं। इनके अंदर इतना डर समा गया है, फेयरफुल एनर्जी है यहाँ पर। तो ये इनको लगता है ना कि कोई तुमको ले ना जाए यहाँ से। तो ये यहाँ पर ना इस ब्रेकअप को खत्म करना चाहते हैं, दूरियां और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा ये बंदा भाई। अब ये शादी करना चाहता है। सो यहाँ पर पागलपन की हद तक इसकी एनर्जी आई है यहाँ पर। सो कोई ये यहाँ पर ना फायरी एनर्जी है ज्यादा। ठीक है। सो यहाँ पर ये न्यू बिगिनिंग चाहता है आपके साथ, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई इधर गिरे उधर गिरे, मुझे तू चाहिए। तो यहाँ पर जो भी ये हो रहा है ना, जजमेंट है यूनिवर्स ना, यूनिवर्स ने इसकी गेम घुमाई हुई है। इसका माइंड जो पास्ट में पहले आपकी तरफ से माइंड से यूनिवर्स ने आपको निकाल दिया, तो इनके माइंड से ब्रेकअप हो गया। अब यूनिवर्स ने आपको इनसे रीयूनियन करवाना है। तो यहाँ आपके साथ, तो यहाँ पर अब इनको आप ही आप दिख रहे हो, हर जगह आप दिख रहे हो। सो इसलिए इनको हर जगह दिख रहे हो आप, क्योंकि ये आपसे प्यार करते हैं। ओके, जब बंदा किसी से प्यार करता है ना, वही वो दिखने लगता है। सो गाइस, ये पर्सन आपका ना सडनली कोई एक्शन लेगा, आपकी तरफ आएगा ये। अगर आप किसी रिलेशनशिप में जाने के बारे में सोच रहे हो, जा चुके हो, तो ये भूल जाओ, ये आपको छोड़ देगा, ये कभी नहीं छोड़ेगा। अभी आपसे दूर भले हो सकता है, लेकिन जिस दिन आपके पास आ गया ना, तो आप खुद कहोगी भी हाँ भी उस टैरो रीडर ने मुझे कहा था। तो यहाँ पर जो भी एनर्जी आती है ना, बहुत फास्ट होती है। सो ये पार्टनर आपको कभी भी कॉल टेक्स्ट मैसेज कर सकता है।
ओके बाय। ये थी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा एनर्जी किसकी है। फिर मिलूंगी, बाय बाय। चैनल पर न्यू न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा एनर्जी किसकी है। फिर मिलती हूँ, बाय बाय।